अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांट में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखो, ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर डोनर एरिया अच्छा है तो आपके डोनर एरिया से फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करके उस एरिया में लगाएंगे जहाँ पे बाल जा चुके हैं। अब अगर आप इसका मंथली मेंटेनेंस देखें तो 6-7 हज़ार रुपये तो आराम से आता है। PRP सेशंस, सलाइन, मेडिकेटेड शैम्पूज, कंडीशनर और बहुत सारी दवाइयाँ जो आपको खानी और लगानी पड़ती हैं। स्वेलिंग हो जाती है सलाइन की वजह से, उसकी अलग दवाइयाँ चलती हैं। और DHT हार्मोन एक होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए अलग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अब मैं एक आपको 90% सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाता हूँ ट्रांसप्लांट का, जहाँ पे इस तरीके के बाल एक क्लाइंट के आप देख सकते हैं। अब ये अच्छा रिजल्ट है। मैं पॉज कर देता हूँ इस वीडियो को, आप आराम से देखो। अब ये अच्छा रिजल्ट है, बट पर्सनली मेरे को ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए। इतना पैसा, टाइम और एनर्जी खर्च करने के बाद इस तरीके के बाल लेके अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा। पूरा स्कैल्प विजिबल है, पीछे का क्राउन एरिया विजिबल है, डेंसिटी अच्छी नहीं आई है। अब हो सकता है आपको लग रहा हो इन्होंने सस्ती जगह से ट्रांसप्लांट कराया होगा, बट मैंने बहुत एक्सपेंसिव कराया था और एक प्लास्टिक सर्जन से कराया था। तो ये मेरी फ़ोटो है, इसमें आपको मेरा पूरा स्कैल्प दिख रहा है। अभी यही फ़ोटो मैं फ्रंट से अगर आपको दिखाऊं तो आपको लगेगा यार सही बाल है, सही रिजल्ट आ गया ट्रांसप्लांट का। पर इस एंगल से आपको एक्चुअली दिख पा रहा होगा कि कितना ज़्यादा स्कैल्प विजिबल है। अब अगर मेरी एज 50+ होती तो इतनी डेंसिटी चलो मुझे चल भी जाती, बट बीइंग इन माई 30s मुझे नहीं चाहिए ऐसी डेंसिटी। ये मेरी एक फ़ोटो सामने से है। अब बढ़िया लग रहा है ना लुक, पर डेंसिटी आपने एक्चुअली अभी देख ली। अब हो सकता है मैंने भी किसी बेकार जगह से ही कराया हो। तो मोहम्मद शमी का एग्जांपल ले लेते हैं। आई डोंट थिंक इन्होंने पैसा खर्च करने में कोई कसर छोड़ी होगी। तो ये इनके ट्रांसप्लांट का बाद का लुक है। इनका क्राउन, फ्रंट दोनों बहुत बढ़िया लग रहा है। एक और फोटो में देख लेते हैं। फ़र्क तो है यार। आई थिंक पैसा खर्च करोगे, सही जगह जाओगे तो ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। आपको दिख रहा होगा इसमें अजी घंटा। ये है इनका लुक मैच में, जहाँ पे एक गेम खेल रहे हो और डेंसिटी क्लियरली विजिबल है। पूरा पैची लुक, एकदम ही घटिया डेंसिटी, और इस फोटो में भी आप देख सकते हो। तो अगर आपकी एज 50+ है और आप इस डेंसिटी से खुश हो तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। लेकिन अगर आपका डोनर एरिया वीक है और कोई आपको कहता है नहीं ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाएगा, हम दूसरे बॉडी पार्ट से बाल ले लेंगे, तो बिल्कुल भी उनकी बातों में मत आना। आपका ट्रांसप्लांट बहुत ही ख़राब होगा। तो अगर आपकी एज 55+ है और आपको हल्की डेंसिटी ही चाहिए और आपका डोनर एरिया अच्छा है, तभी फुल हेड ट्रांसप्लांट के लिए जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। लेकिन अगर आपके बाल सही हैं, खाली फ्रंट से हेयरलाइन रिसीड कर रही है, तो आप फ्रंट लाइन डेफिनेटली बनवा सकते हो, क्योंकि फ्रंट कभी भी हैवी नहीं होता है। फ्रंट हमेशा हल्का ही होता है। और इन फ्यूचर अगर आपके पीछे के बाल, सर के ऊपर जो फ्रंट लाइन के पीछे हैं, वो झड़ने लगते हैं, तो आप फ्रंट लाइन के पीछे से हेयर पैच यूज़ कर सकते हो, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ करते हैं, और वो एकदम अनडिटेक्टेबल रहता है। अब फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर का ये ट्रांसप्लांटेड हेयर वाला लुक देखिए, इतने हल्के बाल हैं, एंड आई थिंक वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस लुक से। दैट इज़ वाई उन्होंने वापस हेयर सिस्टम पहनना स्टार्ट किया। एंड एनिमल मूवी में यू कैन सी उनका फ्रंट में अपना नेचुरल हेयर लाइन है और पीछे से वो पैच यूज़ कर रहे हैं। इवन हनी सिंह का ये ट्रांसप्लांटेड हेयर वाला लुक है, बट अभी उन्होंने रिसेंटली डिस्क्लोज किया कि वो अब हेयर सिस्टम यूज़ करते हैं। और ये वाला लुक मुझे उनके पहले वाले लुक से बहुत अच्छा लगता है, एंड आई थिंक वो भी खुश हैं। और सिर्फ हनी सिंह ही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा और सलमान खान की जो सबसे आइकॉनिक हेयर स्टाइल्स थी वो हेयर पैच ही थी। बट उस टाइम पे हेयर पैच इतने प्रीमियम नहीं आते थे जितने आजकल आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी एज 25 to 55 है और आपको पूरे सर में ट्रांसप्लांट कराना है तो ट्रांसप्लांट आई डोंट थिंक एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी आदमी आपको देखेगा तो यही सोचेगा कि आपके बाल झड़ रहे हैं, और खाली सामने से लो लाइट में देखेगा तभी वो नेचुरल लुक आएगा। जहाँ उसने ऊपर से देखा जब आप बैठे हो, या साइड से देखा, या हवा चली है, इवन पसीना आया, तो क्लियरली दिखेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो वही बात हो जाएगी, बाल हैं पर फिर भी नहीं है। लेकिन अगर आपके फ्रंट से बाल रिसीड हो रहे हैं लाइक एल्वेश यादव, तो आप फ्रंट लाइन डेफिनेटली ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में हमेशा हल्के ही बाल होते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी बाल नेचुरल वैसे भी नहीं लगते हैं, तो पैच से अच्छा है आप ट्रांसप्लांट कराइए। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ है। हमारे चैनल पे अब हम डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और अगली वीडियो में अपलोड करूंगा एक क्लाइंट की जिन्होंने खुद ट्रांसप्लांट कराया था और फिर वो हेयर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद भी ट्रांसप्लांट के बाद हेयर पैच यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आपके संग शेयर करूँगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद। बाकी आप कॉल मुझे 11 से 7 के बीच में कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।